नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल हमारे तशरीफ इंटीरियर्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारी जो वार्डरोब्स होती है, अगर हम स्लाइडिंग वार्डरोब्स ले रहे हैं तो उसके लिए क्या स्टैंडर्ड में डायमेंशंस होने चाहिए हमारे पास और उसकी क्या स्टैंडर्ड्स में हम डिजाइन्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक चीजें मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि उसमें हम कैसे स्टैंडर्ड डायमेंशंस कर सकते हैं, जो डिजाइन्स को है वो एक स्टैंडर्ड डिजाइन्स बना सकते हैं और जो कि हमारी यूटिलिटी के लिए बहुत ही यूजफुल। ये एक स्लाइडिंग वार्डरोब है जो कि हमने बना ली। स्लाइडिंग वार्डरोब्स में हम अपने डायमेंशंस को, तो अगर आप देखते हैं तो हमने क्या किया है इसमें, यहाँ से और यहाँ तक की जो हमारी हाइट होती है और फिर उसके ऊपर की हाइट होती है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड एरिया हो जाता है वार्डरोब्स का। और उसके ऊपर वाला जो हमारा एरिया हो जाता है ये लॉफ्ट के एरिया में आ जाता है। हमारी ये स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए और ये स्टैंडर्ड हाइट कितनी होनी चाहिए, ये जो एरिया आ रहा है स्कर्टिंग का एरिया, हमें इसके लिए कितना डायमेंशन लेना है। और हमारा ये जो मिडिल एरिया है, जो हमारा स्टैंडर्ड वार्डरोब का एरिया है, इसके लिए हमें कितना एरिया लेना है और ऊपर लॉफ्ट के लिए हमें कितना एरिया लेना है। और अगर सीलिंग से पैक कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल पे। ये हमारी एक वॉल आ रही है, हमने इसमें 10 बाई 9 का एक वॉल साइज लिया है। 10 फीट हमारा वॉल का विड्थ है और हाइट हमने वॉल की ले रखी है 9 फीट। इसमें हम वार्डरोब को अगर सेट कर रहे हैं, मोस्टली जो पैटर्न फॉलो होता है वो वन साइड वॉल से ही अटैच्ड होती है वार्डरोब। तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसकी पैकिंग कैसे करनी है, हमें उसको कैसे प्लेस करना है, क्या डिजाइन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड वार्डरोब का साइज ले रखा है 6 फीट बाई 9 फीट का। हमने पूरा एरिया ले रखा है वार्डरोब्स के लिए कि हम पूरा एरिया वार्डरोब्स का पैक करेंगे 6 बाई 9 में। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बॉटम कि हमारा जो 6 फीट का एरिया है, अगर हम वार्डरोब का प्लेसमेंट वॉल की साइड से कर रहे हैं तो उसमें एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि वॉल से जब भी हमारी वार्डरोब आ रही है तो उसमें कई बार ये चीज देखने को मिलता है कि वॉल हमारी एक्यूरेसी में नहीं होती है। तो उस केसेस में क्या करना होता है, हमें अपना मार्जिन लेकर चलते हैं और फ्रंट एरिया को हम प्रॉपर पैक करते हैं। मार्जिन स्पेस को हम फिलर से पैक करते हैं और जो कि लुक वाइज बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है, क्योंकि हमारा फ्लश दिखती है वार्डरोब। अदरवाइज क्या होता है कि वॉल अगर आपकी अलाइनमेंट में नहीं है, वार्डरोब्स लगाएंगे तो साइड साइड आपकी तिरछी मिर्ची दिखती है, थोड़ा सा अलाइनमेंट उसका आउट दिखता है आपको। तो उस केस में हम फिलर डालते हैं ताकि फिलर हमारा उस चीज को पैक कर दे और हमारी वार्डरोब देखने में लुक वाइज अट्रैक्टिव और फ्रंट फिनिश हमारा उसका नीट एंड क्लीन दिखे। तो इस केस में हम वार्डरोब्स के लिए हम अपना स्पेस, मार्जिन स्पेस ले लेंगे। हमने अभी 50 mm का स्पेस ले रखा है, आप भी 50 mm का 2 इंच का स्पेस ले सकते हैं। तो 2 इंच में आपको एक्यूरेसी वॉल की मिल जाएगी। और दूसरी तरफ चलते हैं तो हमने वार्डरोब लगभग 6 फीट की हमारी वार्डरोब है। तो 6 फीट की वार्डरोब के लिए हमने फिर पूरा प्लानिंग बना लिया। 6 फीट की वार्डरोब 6 फीट बाई, और ये हमारी 7 फीट का जो एरिया है, 6 फीट बाई 7 फीट का ये हमारा स्टैंडर्ड वार्डरोब का एरिया है। इसमें हम फ्रॉम बॉटम स्टार्ट करते हैं। हम नीचे 75 mm की हमने स्कर्टिंग ले रखी है। आप 50 mm की भी स्कर्टिंग्स ले सकते हैं, 100 mm की भी स्कर्टिंग्स ले सकते हैं, बट बेटर ये होगा आप 3 इंच की स्कर्टिंग 75 mm की स्कर्टिंग्स को रखें। तो हमने 75 mm की स्कर्टिंग्स ले रखी। दूसरे पार्ट में हम चलते हैं। तो अगर हम स्लाइडिंग वार्डरोब्स बना रहे हैं तो उसमें हमारा जो स्टैंडर्ड लेंथ है वार्डरोब की 7 फीट की, हमारे ये दोनों पार्ट इक्वल होने चाहिए ताकि हमारा स्लाइडर उसमें इजीली रन कर पाएगा। एक साइड स्लाइड होता है और दूसरा साइड विजिबल होता है। तो इसमें स्लाइडर के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल दो पार्ट्स बनाने होते हैं। तो इस केस में हमारे दोनों पार्ट्स इक्वल हो गए। तो सपोज हमारा ये 6 फीट की वार्डरोब थी, तो हमने 3-3 फीट्स के अपने सेक्शन बना लिए। दोनों हमारे पार्टीशन ऑलमोस्ट सेम साइज के आ जाएंगे दोनों सेक्शन। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टैंडर्ड वार्डरोब्स का। ऊपर अभी लॉफ्ट एरिया को छोड़ते हैं, हम 7 फीट का डिस्कशन करते हैं। ऊपर से लगभग 3.5 फीट 1050 mm का हम स्पेस लेंगे अपने हैंगिंग क्लॉथ्स के लिए, जिससे हमारे बड़े साइजेस के क्लॉथ्स हैं अगर, तो वो भी प्रॉपरली हैंग हो सके। फिर उसके नीचे हम 8 इंचेस का हम ड्रॉर पैटर्न फॉलो करेंगे। इक्वल ड्रॉर पैटर्न्स दोनों सेक्शंस में लेंगे, जिससे हमारा देखने में भी लुक वाइज अच्छा दिखता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। सेक्शंस को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब। अभी जो हम आपको दिखा रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने 8 इंचेस के दोनों सेक्शन में इक्वल ड्रॉर्स ले रखे हैं। फिर उसके नीचे चलते हैं अगर हम, तो आप देखते हैं हमने यहाँ पर हमने बैफरकेट कर दिया है। तो हमने दोनों सेक्शंस में अलग अलग चीजें लगाई हैं। हमने यहाँ पर ओपन सेल्फ बना दिए हैं, ओपन सेक्शंस दे रखे हैं जिसमें आप अपने फोल्डिंग क्लॉथ्स को रख सकते हैं। और दूसरा हमने
आपको ये हैंगिंग रॉड दे रखी है जिसमें हम अपने स्मॉल क्लॉथ्स हो गए, आपके एसेसरीज हो गई, या आपके ट्राउजर्स हो गए, या आपके साड़ीज हो गई, आप उसको प्रॉपरली हैंग कर सकते हो। और अब सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे चलते हैं कि हमारा सपोज हमारी 2700 का हमारा पूरा 9 फीट का सीलिंग एरिया था, तो उस 9 फीट के सीलिंग एरिया में आप एक्यूरेसी आपको देखने को भी मिल सकती है और कई बार एक्यूरेसी नहीं होती है। तो हम इस केस में जैसा हमने साइड में देखा था वैसे ही हम ऊपर भी क्या करेंगे, फिलर से अपना सीलिंग एरिया को थोड़ा सा डाउन करके पैक करेंगे। सपोज हमारा ये 2 फीट बच रहा था तो हमने क्या किया, हमने 4 इंच का ऊपर एरिया में गैप दे दिया। आप उसको 3 इंच 2 इंच भी कर सकते हो, बट 4 इंच देखने में लुक वाइज अच्छा लगेगा। लॉफ्ट एरिया में लगभग 600 mm का स्पेस था जिसमें से हमने आपका 100 mm निकाल दिया, तो तकरीबन हमारे पास 500 mm का स्पेस ही बचा। तो इस 500 mm के स्पेस को अगर आप इंचेस में देखेंगे तो 20 इंच का हमारे पास तकरीबन ये स्पेस बच गया है, जिसमें हम अपना ब्लैंकेट्स वगैरह रख सकते हैं, अपने बेड शीट्स रख सकते हैं, अपनी पिलोज रख सकते हैं, या अपने ऐसे आइटम्स को रख सकते हैं जिनका हम रोज एक्सेस नहीं करते हैं, उनको हम लॉफ्ट स्पेस में अपने प्रॉपरली रख सकते हैं। और फिर इसके ऊपर हमारे शटर्स आ जाते हैं। तो टोटल आपने देखा कि वार्डरोब्स के सेक्शंस को कैसे हमने डिवाइड किया है। हमने स्लाइडिंग वार्डरोब्स में आपको दिखाने की कोशिश करी है कि हमने कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहकर और कैसे हमने स्टैंडर्ड साइजेस के थ्रू अपनी वार्डरोब्स को डिजाइन करी। ये स्लाइडर वार्डरोब्स है। आप भी अपने घर में ऐसी स्लाइडिंग वार्डरोब्स अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे डिजाइन को फॉलो कर सकते हैं और ऐसे साइजेस के थ्रू आप अपनी वार्डरोब्स को डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आगे ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।